अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं शनीला अम्मार और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। नाजरीन, आज एक और ऑडियो लीक्स जो थी वो सामने आ गई, मुबैना ऑडियो लीक्स। वैसे जो उनकी पहली ऑडियो लीक्स आई थी ना साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार साहब की, जिसमें वो बैठ के बता रहे थे कि वज़ीर आज़म नाअहल कैसे हो सकते हैं, तो उस ऑडियो को तो उन्होंने मान लिया था। उन्होंने कहा था कि जी मुझसे पूछा गया था, कानूनी मशवरा मांगा गया था तो मैंने उनको कानूनी मशवरा दे रहा था ना। जाहिर है जी, बड़े अच्छे बड़े जय्यद जज रहे हैं, अपने दौर में इंसाफ का बोल भाला उन्होंने रखा है और क्या इंसाफ वो करते रहे हैं। छोटा इंसान बड़ी पोस्ट पे था, तारीख दौर था इसका अदालत का। और हमने देखा था जब साद रफीक के साथ किस तरह अहानत अमेज अंदाज से इन्होंने बात की थी कि जी वो लोहे के चने अपने आप को आप कहते रहे, जरा आए ना हमारे सामने। और फिर जो पीटीवी के चेयरमैन ताउला कासमी थी, उनका नोटिस ले लिया, जी आप इतनी तनहाई कैसे लेते थे। और कभी किसी ब्यूरोक्रेट को बुला रहे होते थे, कभी किसी सियासतदान को ले रहे होते, तो जज वो हॉस्पिटल्स में जाते थे, बर्तनों को खड़का खड़का के चेक कर रहे होते थे। वो लोअर कोर्ट्स में गए तो जज की बेइज्जती शुरू कर दी। तो अपने मामला आप ये देखें कि जफ्फियों तक आए हुए हैं। जफ्फी नई इस्लाह है जी। पहले आपने सुनी थी ट्रक की, तो ट्रक हमने आपको बताया था ये कुछ 1 अरब के करीब इसको कहा जाता। तो जफ्फी जो थी ना, वो थी जो टिकट इन्होंने इमरान खान से दिलवाई थी जिस बंदे को। तो इसका बेटा उस बंदे को कहता आके जी बाबा से मिलने, उन्होंने बड़ी मेहनत की थी, बहुत मेहनत की थी जी, तुम टिकट दवा देते तो आओ आके जफ्फी पाओ। जफ्फी का मतलब ऐसे कि जो पैसे ने वो आके दवो जी टिकट ले आंदी गई। तो 1-20 की टिकट थी जो उन्होंने वो बेची थी। अब नाजरीन आप चले जाएं 2018 के अंदर, जिस वक्त ये चीफ जस्टिस थे, एक इनकी वीडियो आई थी जिसके अंदर उन्होंने कहा था कि 5-6 MPS तो मैं ऐसे ही फारिग कर दूंगा। तो उन 5-6 MPS को फारिग करने के इन्होंने कितने पैसे लिए होंगे, उस वक्त MPS की टिकट दिलाने के इन्होंने कितने पैसे लिए होंगे। सोचें, जिस वक्त एस्टैब्लिशमेंट इनके साथ थी, जिस वक्त कहा गया था कि इमरान खान को लाना है, जिस वक्त ये फैसले करते फिर रहे थे, क्यों नहीं इन्होंने, जब साद रफीक ने अपनी रिकाउंटिंग करवाई थी, इन्होंने रुकवा दी थी। कितने हलकों में इन्होंने रिकाउंटिंग रुकवाई थी, सिर्फ इसलिए कि इनको पता था कि धांधली के वोट पड़े हुए हैं और वो बंदा रिकाउंटिंग में जीत ना जाए। इन्होंने रिकाउंटिंग नहीं होने दी थी। ये चेहरे हैं हमारे इस माशरे के, ये नासूर हैं हमारे इस माशरे के, जिन्होंने इस पूरे सिस्टम को तबाह कर दिया और लाखों करोड़ों कमाया। उस वक्त सीट पे बैठा वो कितना कमाएगा। PKLI को तबाह किया इस बंदे ने अपने भाई की खातिर। उस इदारे को इन्होंने तबाह करके रख दिया जहां पे गरीब का मुफ्त इलाज होना था, किडनी का और लीवर ट्रांसप्लांट का। हम किस किस चीज को रोएं, किस किस तरह के तमाशे करके इस मुल्क के अंदर इस मुल्क को तबाह किया गया है। लेकिन सोचने वाले लोग अभी नहीं सोचते हैं, क्योंकि डिजाइन के तहत उनके ज़हनों में ही डाला गया कि इमरान खान जो है वो सादिक और अमीन है और जो पाकिस्तान सियासतदान है वो करप्ट है। करप्शन क्या थी? बेटे से तनख्वाह ना लेना। आज तक कोई करप्शन का केस उन्होंने निकाला? वो सारे केसेस जो रद्दी की टोकरी में गए हैं। इवन के लंदन तक के अंदर ये लोग गए और वहां से भी वो क्लीन चिट लेके आए हैं। जजमेंट पढ़ी जाए उन केसेस की, जो उनके ऊपर जो केसेस की जजमेंट आई, जो मनी लॉन्ड्रिंग का केस था, कभी जाकर पढ़ ले शबाशी को, अफजा शबाशी के ऊपर जो था उस केस की जाके जजमेंट पढ़े, जिसमें जज बता रहे हैं कि कभी गवाह कम होते, कभी ज्यादा हो जाते थे, कभी पैसे कम होते, कभी ज्यादा हो जाते थे। ये साबित नहीं कर पाए थे इसको, लेकिन साल इन्होंने उनको जेलों के अंदर रखा था, क्योंकि साकिब निसार जैसे लोग इस अदलिया में बैठे। आज भी बंदयाल बैठा हुआ है। क्यों जल्दियां होती हैं इनको इलेक्शन की, क्यों जल्दियां इनको इलेक्शन की? ये टिकटें बेची हैं इन्होंने, और इन लोगों ने यकीन दिलाया था इमरान खान को कि आपको मार्च-अप्रैल के अंदर इलेक्शन मिल जाएंगे। ये क्यों सारे इसमें बेचैन हो रहे हैं वो इलेक्शन देने के लिए? सिर्फ इसीलिए काजी फायजी साहब के पीछे खिलाफ क्यों थे? क्योंकि इंसाफ के साथ उसने चलना था। उसके फोन टैप्स होते थे, वो उसने अदालत में ये बात कही थी, उस वक्त इन्होंने नहीं मानी थी, क्योंकि सेम पेज था। इनको लगता ही था कि इस मुल्क के अंदर कभी आईन और कानून की हुक्मरानी होगी। इनको लगता था कि ये जो एक हमने मुसल्लत कर दिया हाइब्रिड रिजीम, ये चलती रहेगी और ये रिजीम चलती रहेगी तो इस मुल्क के अंदर हमारी हुक्मरानी रहेगी। ये है आपके टैक्स पेयर के पैसों के ऊपर पलने वाले नासूर, जिन्होंने जड़ें खोखली की हैं इस सिस्टम के अंदर। लेकिन बुरा सियासतदान नहीं रहता है। सियासतदान चोर है, सियासतदान करप्ट है, वही सियासतदान जो फिर भी अवाम के काम करेगा, वही सियासतदान जो फिर भी कोई प्रोजेक्ट करेगा, वही सियासतदान जिन्होंने इस मुल्क की मईशत जो डूब रही थी उसका अपने सर पे मलबा डलवा के अवाम से गालियां खा रहे हैं,
करता कोई है वो, और वो उस गंद को साफ करें। चाइना से इन्वेस्टमेंट आ रही है, सऊदी अरब से इन्वेस्टमेंट आ रही है, यूएई से आ रही, सियासतदान लेके आ रहे। इमरान सियासतदान नहीं है, इमरान एक प्रेशर ग्रुप है। इमरान इस मुल्क के अंदर वो प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया था जो इस मुल्क की तबाही के लिए लॉन्च किया गया था। देखिए ना फवाद चौधरी की तस्वीर, जो एम्बेसडर उसके घर मिलने चला गया। इमरान कहता तो ऑपोजिशन का काम क्या है जाके एम्बेसडर्स के साथ मिलना। यहाँ तो अमेरिकन एम्बेसडर उसके फवाद चौधरी के घर जा रहा है। क्यों? उनको यकीन दहानी कराई जा रही है कि हम CPEC भी बंद करेंगे, हम और प्रोजेक्ट्स भी बंद करेंगे, हम अमरीकी गुलामी में रहेंगे। वो जो एब्सोल्युटली नॉट का नारा था ना, वो सिर्फ एक सियासी नारा था, सतही नारा था, सतही लोगों को अपनी जानिब राग़िब करने के लिए। जो बंदा शऊर रखता है, जो बंदा सोचता है, वो कभी इन फेक नारों के ऊपर चलेगा? कभी भी नहीं चलेगा। कहाँ गया वो एब्सोल्युटली नॉट? अब आप अमेरिका की मिन्नतें करते फिर रहे हैं। अमेरिकन अपने अखबारों के अंदर जो है वो ये खबरें आ रही हैं कि इमरान यकीन दहानी उनको दिला रहा है कि मैं आपके खिलाफ नहीं हूं, मैं आपके आके इंटरेस्ट को सर्व करूंगा, मैं CPEC को बंद करूंगा। कैंपेन चला रहे हैं अपनी आर्मी के खिलाफ, सिर्फ अपनी आर्मी को कमजोर करने के लिए। हम क्या कहते थे? हम तो कहते थे जनाब आपका काम नहीं है आके सियासत करना, ये तो मुल्क दुश्मन साबित करते हैं, ये अंग्रेजों का मजाक उड़ाते हैं, ये बैठ के फिरके उनके बताने शुरू कर देते हैं, ये बैठ के उनको इल्जामात लगाते हैं कि ये मुल्क दुश्मन है, गद्दार कह रहे होते हैं। हम ये नहीं कहते थे, हम तो कहते थे आइन के तहत रहें। आज आर्मी चीफ ने खिताब किया, PM में काकुल में खिताब करके उसने वहां के कैडेट्स को बता दिया कि भाई ये गाइडलाइन है, आइन के तहत चलना है, आप लोगों ने भी आइन के तहत चलेंगे। रियासत का महवर अवाम है, अवाम के टैक्स के पैसों के ऊपर आप यहाँ पे आ रहे हैं, तो अवाम का ही आपने ख्याल रखना। आप अवाम से बढ़तर नहीं है, आप अवाम की रियासत के सर्वेंट्स हैं, आप अवाम की हिदमत के लिए आ रहे हैं। अब आप अवाम के ऊपर हुक्मरानी करने के लिए नहीं आ रहे। हुक्मरानी करेंगे वो लोग जिनको अवाम चुन के भेजेगी पार्लियामान के अंदर। लेकिन सिस्टम को अब ठीक करना होगा, अब आपको एहतसाब करना होगा इन लोगों को। ये जफ्फियां जो डली हैं, कितने करोड़ों की डली होंगी, और ये 2018 में कितनी जफ्फियां डली होंगी, जबकि सब कुछ इनके इख्तियार के अंदर था। अभी तो कह रहे हैं ना सिटिंग आर्मी चीफ की भी कोई ऑडियो है जो वो इमरान के साथ बात कर रहे हैं, उसमें पता नहीं क्या क्या इंकिशाफात होंगे। लेकिन मसला ये है कि हम एहतसाब नहीं कर रहे हैं इन लोगों का, रुके हुए, डरे हुए, पता नहीं किस चीज से डरे हुए हैं। हम इमरान का एहतसाब नहीं कर रहे, क्योंकि कुछ जत्थे लाता है और वो अटैक करवा देता है पुलिस के ऊपर, उन सब के ऊपर। कल पकड़ने गए हैं परवेज लाई को, अंदर से पेट्रोल बम फेंक के जा रहे थे पुलिस के ऊपर, और फिर कुछ नाम नेहाज सहाफी इसके ऊपर शुरू हो जाते हैं, और जो पुलिस गिरफ्तार की। तो आप बताएं, जो करप्शन में पकड़े जा रहे हैं उनको गिरफ्तार ना करें, फिर कहते हैं कि सियासतदान करप्शन करते, तो फिर सियासतदान को पकड़ने भी तो दे ना। पकड़ना नहीं है सियासतदान को, क्योंकि उसमें इनके चहीते सियासतदान पकड़े जा रहे हैं। मरियम नवाज को आप पकड़ के जेल में डाल दें तो जी सब कुछ ठीक है, शहबाज शरीफ को डाल दें सब कुछ ठीक है, हाकान अब्बासी को डाल दें सब कुछ ठीक है, आप मिफ्ता को डाल दें, आप एहसन इकबाल को डाल दें, ख्वाजा आसिफ को डाल दें, आप हनीफ अब्बासी को डाल दें, आप राना सनाउल्लाह को डाल दें, सब कुछ ठीक है, सब कुछ जायज़ है। लेकिन जहाँ पे बात आएगी लाडले की, जहाँ पे डालने लगेंगे आप लाडले का एहतसाब करने लगेंगे, आप उसको जेल में डालें, फिर फौरन एकदम से शुरू हो जाता है, हो जी कानून हाथ में ले लिया तो आइन हाथ में ले लिया, तो ये क्या कर रहे हैं, तो वो क्या कर रहे हैं। वो क्यों हर चीज से बालातर उसको बना दिया गया, वो क्यों नहीं नैब के सामने पेश होता, वो क्यों नहीं अदालतों के सामने पेश होता, और वो लोगों को इतना खौफ के बुत तोड़े और खुद वो बाल्टी सर पे रख के वो आ रहा होता है। तो ऐसे फेक बंदे के पीछे आप लोग चल के इस मुल्क की तबाही करना चाह रहे हैं। आ जाते हैं कुछ इनके हमायती सो कॉल्ड साहब ही कह देते वो जी ऑडियो मैं आपको बना के दिखा देता हूँ, तो फिर ऑडियो कई तो वो मान भी लेते हैं, या तो वो इनकार करें इन ऑडियोज का, वो नहीं करते हैं, वो मानते हैं। वो जो 1,20,00,000 किसी जिसके साथ बात कर रहा था साकिब निसार का बेटा, उसने आगे से कहा कि ऐसी बातें फोन पे नहीं करते, उसने मुझे परवाह नहीं, क्योंकि उनको पता उनको किसी ने पकड़ना ही नहीं है, वो खुले आम जो कुछ मर्जी करते रहे, उनको कोई पकड़ेगा ही नहीं। कोई पकड़ने वाला हो तो उनको जो है मसला हो, उनको परेशानी हो, वो सोचें, लेकिन वो क्यों सोचेंगे, क्योंकि वो तो आजाद दंदनाते रहेंगे। आपने वजीर आजम फांसी चढ़ा दी, क्या हो गया, सदलिया के साथ कुछ हुआ, ताहियात वजीर आजम को नाहल कर दिया, कुछ हुआ, कुछ नहीं होता, कुछ होता ही नहीं सदलिया के साथ। अगर इस अदलिया का एहतसाब किया होता
तो आज आपके मुल्क के अंदर जो है ना निज़ाम ठीक होता। हम कहते हैं कि जब डिक्टेटर आता है तब आइन याद नहीं आता इनको कि आइन टूट गया है, मैं आइन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए आया हूँ। पीसीओ के तहत जब हलफ लेते हैं तब इनको आइन याद नहीं आता, इनको आइन याद आता है 90 दिन के इलेक्शन के उत्तर, क्योंकि जफ्फियाँ डलवानी होती हैं। उन जफ्फियों की खातिर इनको ये इलेक्शन चाहिए। नाजरीन, पाकिस्तान का जो हाल हो चुका है ना, अफसोस होता है इस मुल्क को देख के। शायद कि अब इस सिस्टम में कुछ बेहतरी आनी शुरू करे। हम तो अपनी ज़िंदगी की 40 बहारें देख चुके हुए हैं, लेकिन हमारी आने वाली नस्लों ने तो यहीं पे रहना है ना, तो उनके लिए कैसा पाकिस्तान हम दे के जा रहे हैं। तो अब इस सिस्टम को ठीक करना होगा, इन सारे लोगों से पूछना होगा कि भाई कब तक ये तमाशे चलेंगे, कब तक ये जफ्फियाँ डली जाएंगी, कब तक ये सिस्टम को इस तरह से रगेदा जाएगा। कहीं ना कहीं तो फुल स्टॉप लगाना होगा। अगर अब से इब्तिदा हो जाएगी तो शायद हमारी आने वाली नस्लें एक अच्छा पाकिस्तान देख सकें। फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।